यही कर रहे थे ना इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन में क्या बताया था कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट से मिनिमम 2 रेज लो। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो दोनों रेज एक दूसरे को रियल में कट करे तो रियल इमेज बनेगी। हाँ। अगर जबरदस्ती कट कराते हैं तो वर्चुअल इमेज बनेगी, है ना। तो उसके बाद मैंने सबसे पहला जो मैंने इमेज फॉर्मेशन बताया था ये प्लेन मिरर का। ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओ रेस बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस की रिक्वायरमेंट है? सॉरी, इमेज बनाने के लिए कितने मिनिमम रेस की रिक्वायरमेंट है? 2। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट है। अब मान के चलो इससे एक रेज, कोई से भी 2 रेज ले लो, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही डालना है। एक रेज डाला है परपेंडिकुलर, ठीक, ये सीधा वापस आ जाएगा, रिटर्न आ जाएगा। दूसरा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर ये पीछे आके मिल गया, इसे पीछे मिलाओ, जहां पे इंटरसेक्ट करके वहीं पे इमेज, जितनी इधर से डिस्टेंस है उतनी उधर भी होगी। अब रेंज कोई सी भी 2 ले लो, मान के चलो एक रेंज ये गिरा दिया तो वो भी उधर ही मिलेगी, इधर हो गई। अब इसे वापस से पीछे खींच के लेके आओ, ये हो गया। ये हो गया। इस रेस को भी पीछे लेके गए, तो जितने भी रेस गिराओगे सब सब यहीं जाके मिलेंगे। ठीक है, उसमें ठीक ना। इसकी इमेज कैसे बनाएंगे? ये भी कर लिया था हमने कल, ये हो गया था। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का बताइए। बीसी का बता रहा हूँ, फिर रुक जाओ। ये ऑब्जेक्ट हो गया, बताओ। हाँ, तो एक बार परपेंडिकुलर गिरा देंगे, एक बार कहीं भी गिरा दीजिए। कहाँ बनेगी इसकी इमेज? जस्ट उसके पीछे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ना। कहाँ पे? यहाँ। यहाँ। हाँ, उस हाँ, यहीं बनेगी। एक रेस परपेंडिकुलर, ये ऐसे, एक कहीं पे भी। ये हो गया। वैसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सर्टेन डिस्टेंस पे रखा है और एक सर्टेन साइड पे रखा है मिरर के, तो हमें उल्टे साइड पे दिखता क्यों अगर इमेज उसी साइड बनती है तो? उसी साइड बनती है मतलब? जैसे इस इमेज उसी साइड बनी मिरर के, हम देखेंगे तो वो वाली दिखेगी। कौन सी? उधर वाला, लेफ्ट राइट वो हो जाता है ना स्विच। वो तो लेटरल इन्वर्जन है ना। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? लेटरल इन्वर्जन में यही होगा ना, ये हाथ इधर है तो इमेज भी तो सामने ही बनती है ना, इस हाथ के इधर, लेकिन अच्छा, वो उसकी घूमने की वजह से ऐसा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है। ये क्लियर ना। फिर ये करो, बता दो। ये हो गया 40,0, ठीक। ये 0,30, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओरिजिन पे। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ 40,30। कैसे?
देख लीजिए 40,30 है। कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। फिर डिस्टेंस सेम रहेगी फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और जस्ट पीछे बनेगा। अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो रे मान लें हम, हाँ, तो डिस्टेंस जस्ट पीछे बनेगी। ये ऐसा ना, मान लीजिए इसके जस्ट पीछे ले जाइए, उतना ही पीछे। तो एक्स और वाई से उतनी ही डिस्टेंस होगी, एक्स से 40 होगी। ये कितना? 40, 40, ये 30, ये 30। एंगल कितना? एंगल ये होगा 40, 30, 37। 37। हम्म, ये 40, ये 37। तो क्या ये कितना हो जाएगा? एंगल या वो मतलब ये Side। साइड ये कितनी हो जाएगी? ये 40 है, तो वो क्या है, वो थोड़ा ना दिया हुआ है। ये 40 sin 37। हाँ, तो ये भी कितनी? ऐसे निकालने की जरूरत है। ऐसे ही तो निकालना था। ठीक, फालतू मेथड है लंबा। अब ये कितना हो गया? 40 sin 37, 40 इंटू साइन 37 की वैल्यू 3/5। कितना हो गया? ये 24 ना, 8, 3, 24। ये 24, ये 24। ठीक। तो x का कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये एंगल 37, तो ये 53। 53, ये 37, ये 53, ये 48। तो x का कोऑर्डिनेट कितना? x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 48 है, और ये परपेंडिकुलर निकालना होगा। ये 53, ये 48, 40, 48, 40। तो 48 cos 53, cos 53। y का कोऑर्डिनेट ये वाला होगा, हम्म, साइन सामने, 48 sin 53। ये कितना आएगा साइन 53? साइन 4/5। 4/5, तो 5 होगा ही नहीं, वो मतलब कटेगा ही नहीं। ये तो क्लियर ना? क्या है, कुछ भी तो नहीं है। ये मेरा रख दिया हमने ऐसे 40,0 और 0,30। 40। ठीक। ऑब्जेक्ट यहाँ पे ओरिजिन पे रखा हुआ है, आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, उतना ही पीछे इमेज बनेगी। ठीक ना? ये 37, ये 53, ये 37, तो ये सामने, ये इसकी हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये 40 sin 37, थीटा के सामने साइन आता है, थीटा के सामने साइन आता है ना। तो ये 40 sin 37 सॉल्व करेंगे 24, तो इतना ही पीछे इधर बन गई 24, 24, 24, 48। अब ये एक सिंगल लाइन होगी ना ऐसे, कितने एंगल पे? 53 पे। मैं आपसे बात पूछूं हाँ, कि अगर हम जैसे अगर ये नॉर्मली बनाए हाँ, दिमाग में, तो वो इसको एज अ रेक्टेंगल नहीं बना सकते? नहीं नहीं, ऐसे कैसे? जो आ रहा है वही तो बनाएंगे ना। नहीं, अगर सोचे, अगर तो रेक्टेंगल कहाँ से लग रहा है आपको? मुझे तो लग रहा है नहीं लग नहीं रहा, पर अगर इसको सोचे अगर रेक्टेंगल से, तब भी तो वैसे ही बनेगा रेक्टेंगल का। अगर अच्छा, आपने ये सोच लिया था जब भी आप ये बता रहे हो। ये, हाँ, ऐसा नहीं होगा। क्यों? उसमें भी तो जो डायगोनल है वो इक्वली डायगोनल परपेंडिकुलर थोड़ा ही होता है क्या? अच्छा, रेक्टेंगल और परपेंडिकुलर हाँ, दोनों रेक्टेंगल थोड़ा। अगर ये 45 पे रखता तब आपका आंसर सही था। अगर स्क्वायर होता, अगर दोनों 30-30 होता, तब मैं बोल सकता था 30,30 स्क्वायर होता अगर। हाँ, स्क्वायर मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये भी 45 होता है, ये भी 45 होता है, तब आप कह रहे थे। फिर ये 30 हो जाता है, ये भी 30 हो जाता है। ठीक है ना? दोनों एंगल 45 होने चाहिए। ठीक है, ये क्लियर ना? चलो ये करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक। इसमें भी सेम, ये 2 पॉइंट पकड़ लो। जैसे मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, एक टॉप का एक बॉटम का। हाँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, एक टॉप वाला,
एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये बन गया। यहाँ पे ये बनी बी डैश। अब एक बॉटम का बना दो। ये थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। ये जरूर नहीं है रेज इधर ही डालना है, आप इधर ही डाल दो। ये लो, क्लियर ना। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये बन गई ए डैश। फिर बाद में इसे मिला दो, हो गया। ठीक है, इजी है ना। ये हो गया। ये प्लेन मिरर हो गया। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ए बी, ठीक। अब बताओ इसकी इमेज कैसे बनेगी। ऐसे ए डैश बी डैश, ऐसे ही ना। चेक करो, गलत लग रहा है मुझे। ऐसी बने, गलत है ना ये। क्या सही तो है। बना के देखना, एक बार ड्रॉ करके देखो। मुझे तो ये लग रहा है कि जितना इधर है उतना ही उधर जाएगा। मतलब तो उतना ही पीछे जाएगा ना ए डैश, और बी जितना है उतना ही पीछे ये बनेगा। अच्छा, मतलब वो छोटा हो जाएगा और डायरेक्शन ऑपोजिट ये मान के चलो ये D1 है, ये D2 है, तो ये D2 हो जाएगा। और ये D1, ये D1 ऊपर D1 इधर D2, ये ऐसे बनेगा ना। हाँ बस हो गया। ठीक है, इसका बनाओ। एक मिनट में इसका तो बना लूंगा, कॉमन वाला है जो। प्लेन मिरर को आप एक्सटेंड कर सकते हो किधर भी, ठीक है ना। अब देखो, ये ए, ये बी, ठीक। बनाओ इसकी इमेज। चेक करें। ये हो गया आपका वाई 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 एक्स। यहाँ पे चेक करें, मिरर ऐसे रख दिया। ये इस चैप्टर में कितने डायग्राम है, क्वेश्चन ही पे डायग्राम है। इसलिए मेरे को ऑप्टिक्स अच्छा नहीं लगता। ऑप्टिक्स में डायग्राम बहुत है। अभी तो ये तो फिर भी आसान है, स्फेरिकल मिरर तो उसे कभी नहीं बनता। कोई नहीं, अभी बनाना पड़ेगा। 10,0 ए बी, ठीक। बनाओ इसकी इमेज। इस वाले का नीचे बन रहा है। किसका? इस वाले का। इसका हाँ, ऐसे ना। एक बार इधर परपेंडिकुलर गिरा दें, ये बी डैश। एक बार उधर से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। 7 किलोग्राम का बन रहा है। ऐसा ही ना। ए डैश बी डैश, क्लियर ना। ये वाला करो। बन जाएगा ये।
वाई एक्सिस का लॉन्ग बन रहा है वही पे ना। ऐसा ही होगा, देखो इसमें देख लेना शॉर्ट ट्रैक है डायरेक्ट। जब भी मिरर 45 पे हो ना, जब भी मिरर 45 डिग्री पे हो, तो जो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट होगी उसकी वर्टिकल इमेज बन जाएगी, वर्टिकल वाले की हॉरिजॉन्टल बन जाएगी, ठीक ना। 45 पे रखने का यही फायदा है, ठीक है, क्लियर ना। वर्टिकल वाले की हॉरिजॉन्टल इमेज, हॉरिजॉन्टल अगर ऑब्जेक्ट है तो वर्टिकल, ये क्लियर ना। पता है मेरे को, पता है कंफ्यूजन इसमें हो रहा है। हाँ, कि जो दूसरी वाली लाइन है जो हाँ। पीछे खींचते हैं वो कहाँ तक खींचे हैं? इक्वल डिस्टेंस पे खींच दो ना, हाँ वो तो जितने इधर है उतने उधर खींच दो, बस हो गया। ये हो गया। फिर इसके बाद अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक डालो फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। देखो फील्ड ऑफ व्यू, 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 ठीक। फील्ड ऑफ व्यू मतलब मान के चलो कहीं भी फील्ड में एक ऐसी जगह है जहां से हमें इमेज मिल रही है, क्लियर, मतलब जहां से हमें इमेज दिख रही हो, वो हमारा फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, मतलब वो स्पेस जहां से हमें इमेज मिला, ऑब्जेक्ट पास की इमेज दिखाई दे रही हो, ठीक वो है। क्या है, फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ठीक ना। जैसे मान के चलो ये मिरर है, ठीक, ये मिरर हो गया, ये मिरर 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 मिरर। जहां से लाइन अगर ऑलमोस्ट पैरेलल जाने लग जाए, नहीं फील्ड ऑफ व्यू अभी बता रहा हूँ ना, मतलब ऐसा कि जहां से जब रे डाले अगर हम तो इंटर से उस पे वो न डल पाए ना। फील्ड ऑफ व्यू में जब आप खड़े रहोगे तो आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर फील्ड ऑफ व्यू के जैसे ही बाहर जाएंगे हम, हाँ, वैसे जैसे अगर हम रे डालने की कोशिश करेंगे ऑब्जेक्ट से मिरर पे, तो वो हिट नहीं करेगा ना कुल मिला हाँ, के। वो हिट नहीं करेगा, वही तो ऑलमोस्ट पैरेलल चला जाएगा। पैरेलल नहीं, वो जैसे मान के चलो यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो तो होगा फील्ड ऑफ व्यू में। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक। अब फील्ड ऑफ व्यू निकालने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका है, एक रे इधर गिरा दो टॉप एंड पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये तो कराना ही पड़ेगा। अच्छा, जो रिफ्लेक्टेड रे वो है। हाँ, अब इसके आगे वाली रे है वो तो टकराएगी नहीं ना, इसके बाद जितनी भी रेज है वो थोड़ा ही टकराएगी इसके ऊपर वाली। एक रेज यहां गिराओ, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ठीक। ये इमेज बन गई। तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो फील्ड ऑफ व्यू है, ये पूरी फील्ड ऑफ व्यू है। यहां पे अगर कोई खड़ा है तो उसे भी इमेज दिखाई देगी, अगर कोई यहाँ पे खड़ा है तो भी उसे इमेज दिखाई देगी, कोई यहाँ खड़ा है तो भी इमेज दिखाई देगी, कोई अगर यहाँ खड़ा हो तो, और अगर ऑब्जेक्ट इसके अंदर है तभी इमेज दिखाई देगी, यहाँ खड़ा हो तो, है ना। अरे ऑब्जेक्ट तो हर जगह से दिखाई देगी ना। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट हम इस फील्ड ऑफ व्यू के बाहर रख दें, फिर वो अलग केस है, भी बताता हूँ। ऑब्जेक्ट रख दोगे फिर फील्ड ऑफ व्यू बदल जाएगी ना। नहीं, क्यों? अगर मैं ऑब्जेक्ट सीधी यहाँ रख दूं नीचे बिल्कुल, तो इमेज थोड़ा ना दिखेगी। यार इमेज तो दिखेगी ना कहीं से। नहीं हो सकता कहीं से ना दिखे, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं। एक मिनट, कल ये वाला केस कराया था ना, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने यहाँ पे, इमेज बनी थी नहीं बनी थी। पर ऐसा भी कोई जगह हो सकती है जहां से वो लाइट गिरे ही ना उस पे, मिरर के पीछे रख देते हैं। नहीं, मिरर के बिल्कुल साइड में रख देते हैं। मैं कह रहा हूँ कहीं भी रखो फील्ड ऑफ व्यू होगा, कहीं ना कहीं से दिखाई देगी। नहीं 180 डिग्री तो होता है, मतलब प्लेन मिरर माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जो भी ऑब्जेक्ट है सबकी इमेज बना देगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। अरे वो तो डिस्टेंस की बात है ना। इन्फिनिटी से भी नहीं समझ रहे हो आप। इन्फिनिटी है क्या? डिस्टेंस है कि डिस्टेंस नहीं, वो कहीं की भी इमेज बना सकती है प्लेन मिरर। हाँ वो तो ठीक है, वो समझ गया मैं। हाँ। मैं बोल रहा हूँ एंगल जो होता है कि हाँ। कितने तक जाएगा, वो तो 180 तक ही जाएगा फील्ड ऑफ व्यू का।
अच्छा ये चीज कह रहे हो आप? हाँ, कि अगर हम 180 तक कोई भी इमेज अगर साइड में यहाँ रखें, नीचे रखें, जस्ट मिरर के नीचे रखें, तब थोड़ा ना इमेज बनेगी। तब नहीं बनेगी ना। मैं वैसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हो कि इसे उठा के ना ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रख दो, वहां नहीं, विंडो अगर व्यू से जस्ट बाहर नीचे रख दें। यहाँ रख दोगे तो नहीं बनेगी। हाँ, तो मतलब बस इसकी इधर होनी चाहिए, मेरे के सामने होनी चाहिए कुल मिला के में फोल्ड। ये क्लियर ना? ठीक है, ये हो गया। चलो जब आपने इसकी बात कर दी है, इसका फील्ड ऑफ व्यू बताओ। इसका, ये ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है, इसको भी हम करेंगे, इसका ऐसे निकल जाएगा एक रे बॉटम एंड पे, ये हो गया, ये ऐसे ना, ये हो गया एक रे। ऊपर वाले का, चलो वहां से मिटाई देते, ऊपर वाले का भी ऊपर निकल गया, ये ऐसे। ये हो गया, बन गई इमेज, फील्ड ऑफ व्यू इन दोनों रेज के बीच में हो गया। क्लियर ना? तो क्या है ये तब? तो जनरली जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा उसके बिल्कुल ऑपोजिट खड़ा होना पड़ता है फील्ड ऑफ व्यू के लिए। जरूरी थोड़ा ही ऑपोजिट, यहाँ देखो ना हर जगह से दिख नहीं नहीं, मतलब तो अगर एक साइड में रखा है तो बीचों बीच हाँ, फिर तो ऑपोजिट खड़ा होना। मतलब अगर कोई आदमी यहाँ खड़ा है तो उसे इमेज दिखाई देगी, अगर यहाँ खड़ा है तो उसे दिखाई नहीं देगी, नहीं देगी, इधर खड़ा है तो नहीं दिखाई देगी। क्लियर ना? सिर्फ यही देख पाएगा, इसे दिखाई नहीं देगी, इसे भी नहीं देगी। तो जैसे जैसे उसके कहते हैं हटता है, मतलब मिरर के प्लेन से हटता है वो, मतलब ऑब्जेक्ट हटता है, वैसे वैसे हम फील्ड ऑफ व्यू कम होता चला जाएगा। हाँ, कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे पास आएगा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही ना, वही कहना चाह रहे हो ना? अब इसको और पास कर दे तो फील्ड ऑफ व्यू और बढ़ जाएगा। हाँ, और अगर जितना दूर होगा फील्ड ऑफ व्यू उतना कम होगा। मतलब जितना सामने होगा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ेगा, जितना पास आएगा उतना बढ़ेगा। क्लियर ना? मेरा तो उसका पेपर है ना, तो रिटर्न पेपर, इसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। सब्जेक्टिव तो इस बार का कुछ पता नहीं है। ऐसा भी है क्या एमसीक्यू भी ले सकते हैं वो? नहीं, अगर सिचुएशन थोड़ी खराब हुई तो। सिचुएशन का उससे क्या लेना देना, अगर पेपर होगा तो रिटर्न भी हो जाएगा, अगर पेपर में होना ही नहीं होगा तो कोई नहीं होगा। क्या कर रहा था? अच्छा, बुक में प्लेन मिरर है ही नहीं। जेई में तो है। अच्छा, बुक में नहीं है? नहीं। अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब क्या करें? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की फील्ड ऑफ व्यू बनाते। सिंपल है वो भी, दो टॉप को टॉप बॉटम से कनेक्ट करो, बॉटम को टॉप बॉटम से कनेक्ट करो। ये हो गया। अब देखा, ये ए, ये बी। मान के चलो ना, ये ऐसा कोई आदमी है जिसकी ये हेड है, ठीक ना? बी पे सर है उसका और ए पे पैर है, ठीक? यहां से रेज निकली, अब डिपेंड करता है आदमी पूरा देखना है कि आधा देखना है। हाँ, इसमें तो दो तरह की रेज हो जाएगी। अब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये हो गया ऐसे, यही ना? नेक्स्ट ए से बनाइए अब ए से, और ये जो दोनों का ये नॉन इंटरसेक्टिंग एरिया है, इसमें वो कम होता चला जाएगा। यही ना? जो ये दोनों है और वो दोनों है ऊपर का, हाँ। उस दोनों में एरिया कम होता जाएगा जो आदमी का दिख रहा है। कभी सिर्फ पैर दिखेगा, कभी आधा घुटने दिख रहे हैं, कभी आधी बॉडी हाँ, दिख रही है। अब जैसे मान के चलो ना, तो इसमें फील्ड ऑफ एरिया कहेंगे किसको? 5-6 लोगों को खड़े कर देते हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है,
इसके लिए तो दुनिया मतलब इमेज ही क्या है, सन्नाटा है, इसे तो दिखाई नहीं देगी ना, ना ये तो दोनों रेस से ही बाहर है। तो बताओ, आदमी नंबर 1 को कुछ नहीं दिखेगा, इसे कुछ नहीं दिखेगा। आदमी नंबर 2 को आधी बॉडी दिख रही है। आधी बॉडी में क्या, सर दिख रहा है, पैर दिख रहा है? इसको रुक जाइए, पैर दिख रहे हैं। पैर दिखेंगे ना, क्योंकि पैर से पहुंचने वाले रेज हाँ, उसकी हाँ। आंखों में जा रहे हैं। सर से निकलने वाली रेज से तो बाहर है ना, सर से जो निकली रेज उससे बाहर है, और पैर वाले के अंदर है, तो वो पैर देख पाएगा। ये पूरा देख रहा है, ये पूरा देख रहा है, ये सर देख रहा है। ये सर देख रहा है, क्योंकि पैर वाली रेज से बाहर है, ये कुछ नहीं देख रहा है। फील्ड ऑफ व्यू उसमें ये है। और उसको भी कुछ बोलते हैं जो आधा फील्ड ऑफ व्यू है। नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं कहते। ये तो क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जेईई में आ रखा है जो दे रहा हूं मैं। ये रोड है, ठीक, इससे डी डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक ठीक ना, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट से डी डिस्टेंस पे एक मिरर है, उसकी भी लेंथ क्या है, डी, ठीक ना, उसकी भी लेंथ डी डी है, ठीक। आपसे पूछा गया, मान के चलो यहाँ पे कोई है जो दौड़ लगा रहे हैं, यहाँ ज्यादा बड़े पैर हो गए, तो उसको कब इमेज दिखना स्टार्ट होगी उस ऑब्जेक्ट की? मतलब उसे कितने डिस्टेंस तक इमेज दिखाई देगी? वो ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, करना पड़ेगा इसको। लिखो अप टू व्हाट डिस्टेंस, अप टू व्हाट डिस्टेंस, क्वेश्चन लिख लो, अप टू व्हाट डिस्टेंस मैन विल सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ये यहां से दौड़ना शुरू करेगा, कितने डिस्टेंस तक उसे ठीक है देख रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखती रहेगी, डी डी, देखते ही कितनी डी लेंथ का मिरर भी है। ऑब्जेक्ट बीचों बीच रखा हुआ है, ठीक है, ये डी डी और dy/2 ऐसा ही ना, ये dy/2 और ये dy/2, dy/2 डी। तो ये जो एंगल बना ऑपोजिट का, ये बना 1/2 परपेंडिकुलर सिमिलरिटी लगाओ ना, हो जाएगा। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? ये लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलैरिटी छोड़िए, मैं वो कर रहा हूँ, मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ ना। ये यहाँ गिराओ, ये हो गया, ये यहाँ, ये इधर गया, क्लियर ना। इस रे को इधर लेके आते हैं, मतलब इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। अब सीधी सी बात है, इमेज यहाँ कहीं बन रही होगी, और इमेज भी कितने पे बनेगी, डी पे। सिमिलरिटी लगा दो,
मान के चलो y डिस्टेंस तक उसे इमेज दिखाई देगी, ठीक ना। सिमिलरिटी लगाना पता है है, similarity- ये चाहिए ना। अरे अब बात तो सुनिए, वो तो चाहिए हमें। हाँ, उसके लिए पहले हमें टॉप वाले ट्रायंगल के 2 साइड निकालने पड़ेंगे ना। साइड क्यों निकालना है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्या? ये डायरेक्ट हो जाएगा, क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। ये ऐसे कर दो y बाई डी डी, वाई बाई डी इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे? ये ट्राइंगल ले लो, एक ट्राइंगल ये, हाँ, ठीक ना, ये और एक ये पूरा बड़ा वाला। अरे पता है मेरे को कौन सा सिमिलरिटी में लेते हैं। वाई बाई डी और इज इक्वल टू करिए, दूसरा कौन सा लेंगे साइड? दूसरा ये वाला ले लो, एक कौन मिनट। सा? उसके लिए एक साइड निकालनी पड़ेगी ना। आधा आधा कर लो, इसे आधा आधा कर लो, क्या ज्यादा कर लो? इसे हाफ हाफ कर लो ना। मान के चलो इसे x ड्रॉ करना, x करना है और y इक्वल टू 2x है, ठीक ना। मैं हाइट को कर रहा था, ठीक ना। अच्छा, तब तो आपको एक डी मिला हुआ है। हाँ, तो ये सीधा ये हो जाएगा ना, तो इसे x कर लेते हैं। x इक्वल टू एक्स बाई डी नहीं होगा ना फिर? x बाई डी बाई 2, ऐसा ही ना। एक्स बाई डी बाई 2 इज इक्वल्स टू क्या है, डी बाई d बाई 3d, डी बाई 3d। सही तो कर रहा हूँ ना। एक मिनट, बड़े वाले को पहले रखा है ना, तो 3d बाई डी। 3d बाई डी, डी डी काट दीजिए। हाँ, और फिर भी 2 वेरिएबल में आंसर आ रहा है। 2x इज इक्वल्स टू 3d। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3d। 3d डिस्टेंस तक उसे इमेज दिखाई दिखेगा। देगी। ठीक है, क्लियर ना। मेरे तरीके से भी हो जाता है फिर। आप लेंदी कर रहे थे खानों का। मैं एक साइड निकालता, उसको को रख देता, सिमिलरिटी में रख देता। मेरे आधा करने का दिमाग में आया नहीं। हाँ, आधा करके हो जा रहा है, आसान है। एक साइड निकाल रहा था मैं, वो वाली डी डी बाई 2, हाँ, तो उससे वो आ जाता ना, एंगल आ जाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का एंगल आ जाता। 10 का एंगल निकाल रहे थे आप। डी डी बाई 2 तो 1/2 आ जाता। tan थीटा 1/2 हो जाता। कहाँ तक इसे कैलकुलेट करते फिर? tan थीटा 1/2 करके छोड़ देते ना। अगर जो भी इसका क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, आप ये लगा दो सीधा। ये tan थीटा नहीं भी निकालते ना। हाँ। एक डी है, एक डी बाई 2 है, पाइथागोरस थ्योरम से दूसरा आ ही जाता, डी डी बाई 2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर। यार लेंथ ही कितना होगा वो देखो ना। हाँ वो तो लेंगे। कितने लाइन में हो गया? 1 2 3 4, 5वें लाइन में आंसर ही है। दिमाग में आना भी तो चाहिए कि उसको आधा तोड़ दो। जब भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के क्वेश्चन हो, सीधा डायरेक्ट सिमिलरिटी लगा दो, ठीक ना। कोई दिक्कत? मिटा दो इसे। चलो ठीक। नेक्स्ट लिखो। एक मिनट। y is equals to 3d by 2। मिनिमम हाइट और लेंथ ऑफ मिरर required to see the full image, ठीक है। अपनी फुल इमेज देखने के लिए कितनी मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड होगी मिरर की? तो कुछ भी नहीं है, इजी है ये। नहीं तो क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन ये तो मिनिमम लेंथ एंड मिरर टू रिक्वायर्ड टू सी द इमेज, सी द फुल इमेज। सी द फुल इमेज। अपने किसकी अगर full मान के image? चलो मिरर के सामने खड़े हैं हम, तो कितनी मिनिमम लेंथ की मिरर हो कि आप अपनी उसमें पूरी इमेज देख सको। अच्छा, बेसिकली मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ की टर्म्स में बताना है ना। हाँ, अच्छा, तो देख सकते हैं, ठीक है। मान के चलो सामने अगर कोई आदमी है, ये मिरर हो गई, ठीक। अगर सामने कोई यहाँ खड़ा है, कोई यहाँ पे खड़ा है, ये मान के चलो, ऐसा नहीं होगा कि मिनिमम जो होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के लेंथ के बराबर होना चाहिए? नहीं नहीं, हाँ? आधी आएगी, सॉल्व करके देखो। मतलब मैंने ऑब्जेक्ट का लेंथ का बनाया तब तो हो गया, आधा भी करके देख लेते हैं। फुल इमेज देखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? तो फील्ड ऑफ व्यू बराबर होना चाहिए ना हमारे कुल मिला अगर के। सीधी सी बात है, बाल से गिरने वाली रेज, सर से निकलने, ये बाल से निकलने वाली रेज आपकी आंखों में पड़ जाए, और फीट से निकलने वाली रेज भी आपकी आंखों में पड़ जाए, वो भी आपकी आंखों में पड़ जाए। तो आपको मिनिमम बस ये- रिक्वायरमेंट तो यही है ना। हाँ। बाल से जो रेज निकले वो हमारी आंखों में आ जाए, और पैर से जो रेज निकले वो मिरर से टकरा के हमारी आंखों में आ जाए। तो मान के चलो यहाँ से इस मिरर का कोई काम है क्या? नहीं। इसका तो कोई काम नहीं है ना। ऐसे यहाँ पे इसका कोई काम है क्या? नहीं। नहीं है ना। तो फिर मुझे सिर्फ इतने ही हिस्से का काम है ना। अब मान के चलो, मैं न्यूमेरिकली मान लेता हूँ, ये इसकी हाइट है 6 फीट। तो सर से होगी ना? 6 फीट। 6 फीट सर बालों से होगी ना? अरे बाल अलग से देते, बाल हो गए मान के चलो 3 इंच के। 0.6 फीट, 6.6 फीट का आदमी है। ठीक है। ठीक ना, ये क्लियर ना? ठीक। अब सिमिलरिटी लगाओ इसमें, जैसे आंख से लेके इसमें सिमिलरिटी लगाओ। ये हो गया। ये मान के चलो ये y है, ऐसे नाम लेते हैं, ये x, ठीक ना। सिमिलरिटी किस और जो मिरर की जो रिक्वायरमेंट है, हाइट ऑफ मिरर, वो y प्लस एक्स, ये x प्लस वाई, y प्लस एक्स। x प्लस वाई देखने में अच्छा लगता है ना। सिमिलरिटी लगाई कहाँ है? एक आधी बॉडी की बनाओ, हाँ। एक सर वाली बॉडी की, सर से ऊपर। ये बन तो यहीं कहीं रहा होगा ना ये। हाँ। आप चाह रहे हो कि मैं दोबारा से सेम टू सेम यहाँ कॉपी करूं? मैं नहीं वो नहीं चाह रहा। मैं बोल रहा हूँ सिमिलरिटी है कहाँ की? ट्रायंगल तो बताइए, कौन सा ट्रायंगल किससे सिमिलर कर रहे हैं आप? ये वाला ट्राइंगल हुआ, नाम दीजिए, ABCD कुछ। ये लो, इसीलिए मेरे को ज्योमेट्री समझ नहीं आती, मेरे को दिखता ही नहीं है चीज कहाँ से कहाँ जा रही है। ए यहाँ ले लेते हैं। ए, ये बी, ये सी, ये डी। अच्छा। ये ई, इसे नाम लेते हैं एफ। ठीक ना? ठीक है। अब तो क्लियर ना? ठीक है। अब इसमें अगर मैं सिमेट्री लेता हूँ इस वाले ट्राइंगल में, ABC और CDE, ABC और CDE, तो क्या करूंगा? 6/x या x/6। ठीक। दूसरा ये वाला देख लेते हैं, ये हाइट कितना है, ये डिस्टेंस कितना मान लें, इसे d मान लेते हैं। ठीक ना, d डिस्टेंस पीछे खड़ा है, क्लियर ना? ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी? ये भी d ना, ये d/2d, तो x इक्वल टू कितना? 3 फीट। क्लियर ना? ठीक है।
ऐसे इसमें देख लो, ये कितना 0.6, 0.6 ना, ठीक है। y बाय 0.6, y बाय 0.6, ये वापस से हो जाएगा d बाय 2d, वही सेम है। y इक्वल टू 0.3 फीट। तो मिनिमम जो हाइट रिक्वायर्ड है मिरर की वो कितनी है, x प्लस वाई, x कितना, x कितना 3 फीट प्लस 3.3 फीट की रिक्वायरमेंट है। मतलब जो हमारी हाइट जितनी है ना, हमारी हाइट की हाफ, उतने लेंथ की अगर मिरर है तो हम अपनी पूरी इमेज देख सकते हैं। अब तो क्लियर ना? अब भी कंफ्यूजन है क्या? हाँ, क्या पता नहीं, मेरे को आधी चीज समझ आई आधी नहीं, पर ठीक है। इसमें नहीं मेरे को बेसिक समझ आ गया कि आपने क्या करा, क्या है। मिनिमम मतलब अपनी इमेज पूरी देखने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मेरे को रिजल्ट समझ आ गया, रेज रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे आ जाए। मेरे को रिजल्ट समझ आ गया, ये क्लियर ना? हाँ मेरे को रिजल्ट समझ आ गया। अरे मैंने बॉडी के 2 हिस्से कर दिया ना, आंख से देखिए आपने आंख से सीधी लाइन खींची क्यों पहले, जो आंख से सीधी वाली लाइन खींची है, क्योंकि मुझे सिमिलरिटी ट्रायंगल भी तो दिखाना था। ठीक है। और ये वाला जो आपने पैर से निकाली है रे, हाँ ठीक है, जो पैर से निकली है रे, हाँ, हम जनरली जो रिफ्लेक्टेड रहे उसको नहीं करते हैं पीछे की तरफ खींचने, इसको आपने इंसिडेंट से ही खींच दी, बस सिमिलरिटी दिखाने के लिए खींची है। सिमिलरिटी दिखाने के लिए। अच्छा, मतलब कुल मिला के एक ट्रायंगल बनाना है जो एक दूसरे से सिमिलर हो सकते हैं ना। हाँ, मैंने आंख वाली वो रेज ले ली। ठीक है। अच्छा वैसे हमें ये कैसे पता कि जो पैर से जो रे निकाल के हम आंख में डाल रहे हैं सीधा, हाँ, वो स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी? स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। नहीं, होनी तो चाहिए। ये लो दोबारा से बन गया। नहीं वो तो ठीक है, बट वो स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं कैसे पता? मैं जो बी से सी निकला है सीधा हमारा, वो स्ट्रेट ही लाइन होगी, हमेशा स्ट्रेट ही होती है वो। वो तो ठीक है मान लिया हमने, बट स्ट्रेट लाइन होगी क्यों? यार यार रिफ्रैक्शन थोड़ा, ये लाइट बेंड हो जाएगी। हाँ वही बात सही है, लाइट तो स्ट्रेट ही जाएगी। अब बोर्ड पे मैं मार्क करूँ, वो स्केल लेके तो बैठा नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर ना? हमने बेसिकली वहां से आंख कनेक्ट कर दी सीधा। हाँ, नहीं ठीक है, वो तो ठीक है, हमने वो मान लिया। मैं पता कंफ्यूज क्यों हो रहा था, क्योंकि देखिए अगर आपने एक पॉइंट रखा है ऐसे, ठीक है, एक पॉइंट को अटकाया है और वहां से एक दूसरा पॉइंट कनेक्ट करा है, और हमें इसी 2 पॉइंट के से एक तीसरा पॉइंट कनेक्ट करना है, तो जरूरी थोड़ा ना कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन में हो। अच्छा ये कंफ्यूज हो रहे थे। हाँ, कि ये यहाँ से तो कनेक्ट हुआ रिफ्लेक्टेड पॉइंट से, बट जरूरी थोड़ा ना कि ये यहाँ से सीधी लाइन पे हो। प्योर ज्योमेट्री है, ये स्ट्रेट लाइन ही रहती है। ठीक है, ठीक। मेरे से नहीं बन पा रहा, ये टेढ़ा हो गया ना। वो तो ठीक है, वो टेढ़ा तो थोड़ा बड़ा चलता है, मेरा कौन सा सीधा होता है। ठीक है, ठीक है। अब तो क्लियर है। कोई सा भी सिमिलरिटी ले लो, कोई इतना ज्यादा। ठीक है, उसका बस इसका रिजल्ट याद रखो, कैसे करना है भूल जाएंगे। हाफ हाइट की रिक्वायरमेंट, हाफ हाइट की रिक्वायरमेंट है, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जितनी हाइट है ऑब्जेक्ट की उससे आधी की। ठीक है, ये क्लियर ना? तो अगर ऑब्जेक्ट, तो अगर इसको उल्टी तरीके से सोचें, ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट जो मिरर की लेंथ होती है उससे फील्ड ऑफ व्यू डबल होता है उसका, नहीं? फील्ड ऑफ व्यू तो कितना भी हो सकता है, वो तो ऑब्जेक्ट नहीं, अगर पूरा ऑब्जेक्ट देखना है, अगर पूरा ऑब्जेक्ट देखना है हमको, फील्ड ऑफ व्यू तो कितनी भी हो सकती है ना। नहीं वो जितना पीछे हटते जाओ फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा। वो तो अलग चीज हो गई ना, तो डिस्टेंस बढ़ गई। अगर इसको आप पीछे कर दोगे, हाँ, तो ये पूरी इमेज देख लेगा। नहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना? क्या? इसे अगर पीछे कर दिया जाए तो पूरी इमेज देख लेगा ये। मतलब एक बच्चे ने सवाल पूछा था अभी, कल या परसों की बात है, तो कह रहा है कि सर अगर हम और ज्यादा पीछे हट जाए फिर तो मैं पूरी इमेज देख सकता हूँ उसमें, मतलब छोटे से मिरर में भी। ऐसा नहीं हो पाता, प्लेन मिरर में नहीं होगा। अच्छा, अगर आप पीछे हट जाओ, कितना भी पीछे हट जाओ, तो रेशियो है ना, d/2d तो कट ही गया आपस में। अगर d बचा होता, सिमिलरिटी ट्रायंगल बनेगा, आप कितना भी पीछे हट जाओ। हाँ, तो 2d/2d बन जाएगा। हाँ, मतलब 2d/4d बन जाएगा, और पीछे हट जाओ तो 3d/6d बन जाएगा।
मतलब वही होता जाएगा, जितना आप इधर से पीछे हटोगे उतना ही इधर से पीछे हटोगे, और रेज अब बार बार यही टकरानी है आधे आधे पे। क्लियर ना? ठीक है। मान लीजिए इससे थोड़ा सा वो छोटा होता, हाँ ठीक है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये हाफ से छोटा होता थोड़ा हाइट, मान 3 फीट 3 इंच की जगह 3 फीट का होता सिर्फ, वो 3 फीट का होता है तो पूरी इमेज नहीं दिखती इस आदमी को अपनी, है ना? क्यों नहीं दिखेगी? मिरर, मुझे मिनिमम हाइट ऑफ मिरर की रिक्वायरमेंट है ना बस। मिरर वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ 3 फीट का मिरर होता, आदमी 6 फीट 6 इंच का होता, तब नहीं दिख पाता। तब उसको पूरी इमेज नहीं दिखती अपनी। नहीं। पर एक आदमी को जो उसके जस्ट पीछे खड़ा है फील्ड ऑफ व्यू में, हाँ। उसको तो दिखेगी उसकी पूरी इमेज। नहीं। क्यों? नहीं, किसी जगह पे हो सकता है कि वो पूरी इमेज आ जाए, किसी जगह पे वो खड़ा हो सकता है जिससे उसको पूरा आदमी दिख जाए। हाँ, मिरर को थोड़ा टिल्ट विल्ट करना पड़ेगा ना, हो जाएगा। मिरर को टिल्ट कर लो या कोई फील्ड अलग ले लो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पैर से निकलने वाली रेज, मान के चलो मिरर यहीं तक है, तो पैर से निकलने वाली रेज ऐसे निकली, टकरा के यहाँ चले जाए। हाँ। और सर से निकलने वाली रेज, मतलब ये थोड़ी ऊपर होती तो टकरा के इधर कहीं चली जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा जहाँ पे वो देख सकता है। मतलब ऐसे में कोई इधर कहीं हो सकता है वो फील्ड जहाँ से इसे पूरी इमेज दिखे। अब ऐसे तो फिर ये हो गया ना, बड़ी बिल्डिंग तो आ ही नहीं सकती मिरर में। हाँ। तो मिरर को थोड़ा टिल्ट करके देखो, हो गया, क्योंकि व्यू बदल गया ना, तो पूरी बिल्डिंग आ जाएगी। वो चीज होती है। ये आप थोड़ा टिल्ट होके देख लो, मिरर को थोड़ा नहीं ऐसे घुमाने, हम नहीं घुमा सकते, दूसरा कोई देख सकता है। वही तो, हम तो नहीं देख सकते, हम तो मान लीजिए अटके हुए हैं वहीं खड़े हुए हैं, पर कोई दूसरा आदमी तो हमारी फुल पिक्चर देख सकता है। देख सकता है, किसी और व्यू से देख सकता है वो। किसी अलग व्यू से, मान के चलो यहाँ खड़ा है, वो देख सकता है। हाँ, तो इसका एक और रिजल्ट है कि जरूरी नहीं है कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की हमेशा इमेज बने पूरी, है ना? कैसे? जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट की हमेशा जरूरी है कि इमेज बनेगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आपने बोला था। पॉइंट इमेज की तो बनेगी ही बनेगी, इसकी जरूरी नहीं कि बने, तो बनेगी, हर किसी की बनेगी। हाँ, लेकिन उसका फील्ड ऑफ व्यू अलग हो सकता है। इमेज तो बनेगी ही बनेगी। हाँ, इमेज तो बनेगी बनेगी, बट ऐसा भी तो कुछ हो सकता है जैसे आपने इसमें देखा, ठीक है, इसमें अगर आदमी थोड़ा सा और बड़ा होता तो जो ऊपर से जाता ना, हाँ, वो पैरेलल चला जाता, दोनों लाइन आपस में। मतलब आप कहना चाह रहे हो अगर आदमी थोड़ा बड़ा होता, हाँ, तो जो ये वाली रे निकलती ना, हाँ, वो ऐसा हो जाता, वो अपने पैर नहीं देख पाता कभी। मतलब अपना सर देखता तो पैर इमेज बनी कहाँ रही है पूरी? पैर दिखता तो सर नहीं, पूरी इमेज बनी कहाँ? हाँ, पूरी इमेज नहीं बन पाएगी। लेकिन थर्ड पर्सन के लिए भूल जाओ, ऑब्जर्वर के लिए ऐसा है कि ऑब्जर्वर का लोकेशन डिपेंड करता है, वो कहीं ना कहीं से इसकी पूरी इमेज देख लेगा, कहीं ना कहीं से। हाँ, जरूरी है। मैं अपने सामने मैं एक मिरर ले लूं, हाँ। उसे थोड़ा ऐसे टेढ़ा कर दूं, तो ज्यादा वो मतलब बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट भी आ जाएगी उसमें। मैंने क्या कहा, बिल्डिंग के नीचे अगर खड़े होकर आप मिरर ऐसे रख रहे हो तो पूरी बिल्डिंग की इमेज आ जाती है ना। वो तो ठीक है, वो मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं बोल रहा हूँ कि बिल्डिंग पूरी देखने के लिए हम वो तो आपने मिरर ही हटा दिया ना, मिरर ही चेंज कर दिया आपने। हाँ, वो फील्ड ऑफ व्यू पे हो जाता है। आप समझ रहे हैं, फील्ड ऑफ व्यू अलग अलग जगह से पूरी इमेज देखी जा सकती है। हाँ, अरे वो तो आपने फील्ड ऑफ व्यू बदल दिया ना। मैं बोल रहा हूँ अगर एक सर्टेन फील्ड ऑफ व्यू है, हाँ, एक सर्टेन फील्ड ऑफ व्यू है, तो उसके बाहर से तो जरूरी नहीं है ना कि इमेज दिखे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, जैसे उसकी दिख रही थी, तो वो तो ठीक है, चलिए आगे उड़ बढ़ते भी हैं। सकती है, नहीं भी सकती। आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर ना? हाँ, इसको बनाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, हो गया। ये हो गया। मिटा दो इसे। में स्वेकर मेरे लिए भर रखा है। क्योंकि मुझे लगा इसीलिए बन रखा है क्योंकि जब हमने 10th में पढ़ा था, हाँ, तो बस हमने सर्टेन पॉइंट्स पे पढ़ा था, नहीं? हाँ, 10th में इतना ज्यादा नहीं है ना। नहीं, 10th में जब हमने पढ़ा था ये स्फेरिकल मिरर और इमेजेस, उसकी इमेज फॉर्मेशन, तो हमने सर्टेन पॉइंट्स पे पढ़ा था ना कि फोकल एफ पे कितना बनता है, 2f पे कितना बनता है, इन्फिनिटी पे कितना बनता है। इसमें तो हम रैंडम पढ़ रहे हैं, कस्टम, कि
उसमें प्लेन नहीं था ना, इसमें भी वही पढ़ना है। नहीं, इसमें तो अलग अलग है ना, क्या चीज? कि 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस रख दो, इतना रख दो, उतना रख दो। हाँ ये है। उसमें तो सर्टेन था ना कि या तो एफ पे बनेगी या तो 2F पे बनेगी, उसके बीच में नहीं बन सकती। क्या कर रहा था मैं? पता नहीं, ठीक है। सर्कल में ही आता है। मेकअप मिरर ऐसे लिख लो ना, मिनिमम लेंथ ऑफ मेकअप मिरर। लेंथ कहाँ होती है मेकअप मिरर? मेकअप मिरर हाँ तो सर्कल सर्कुलर ना। अच्छा, हम बात करते हैं कि लेंथ की, बट अगर कोई सर्कुलर मिरर हो, ठीक है, तो फिर उसमें उसका डायमीटर उतना होना चाहिए, हाफ ऑफ दी लेंथ। नहीं तो स्फेरिकल में तो कैसे में भी देख लोगे। नहीं स्फेरिकल मिरर वैसे नहीं, स्फेरिकल मिरर मैं बोल रहा हूँ, सर्कुलर मिरर, सर्कुलर प्लेन मिरर। अच्छा, तो उसमें क्या करना है? उसमें अगर मेरे को अपनी पूरी इमेज देखनी है तो वो उसका डायमीटर हाफ होना चाहिए। हाँ मतलब अपने जितनी हमारी हाइट है, मान लीजिए 6 फीट उसकी हाइट आधी है, तो होनी चाहिए। 3 फीट का सर्कुलर मिरर होना चाहिए हमें पूरा देखने के लिए। हमें हाँ ठीक। ये तो क्लियर ना। तो ये लिखो मिनिमम लेंथ ऑफ मेकअप मिरर, मतलब जितने में आप फुल फेस देख सको। जैसे मान के चलो फुल फेस देखने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? बाल दिख जाए, यहाँ दिख, चिन दिख जाए, पूरा फेस देखना है ना। हाँ। कान से निकलने वाली रेज हमारी आंखों पे पड़ जाए, हाँ। और इस कान से भी निकलने वाली रेज आंखों में पड़ जाए, आंखों में पड़ जाए, बस हमें अपना फेस दिख जाएगा। नहीं, ये भी तो देखना चाहिए पूरा। सर की बात नहीं कर रहे ना अभी, तो इसकी बात कर रहे हैं कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए कि पूरी फेस देख ले। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक इतना ही दिख रहा है तो क्या फायदा हुआ? लेंथ की बात बाद में कर लेना, लेंथ को भी उसी हिसाब से कर देंगे एडजस्ट। लेंथ को 2D के हिसाब से कर लो, हाँ। विड्थ को इसके हिसाब से कर लो, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर ना। ठीक। मिनिमम लेंथ ऑफ मेकअप मिरर मतलब मान के चलो I1 I2, मतलब ये दोनों आंखें हो गई, ये कान 1 ये कान 2, ठीक ना। ये सामने ये मिरर है, दोनों आंखों में पड़नी चाहिए ना। हाँ कान 1 कान 2। अब देखो कान 1 से निकलने वाली जो रेज है वो I1 और I2 दोनों में जानी चाहिए। इधर चलेगी, दोनों में तो जानी चाहिए फुल इमेज देखने के लिए। जरूरी नहीं है, मतलब वैसे तो जानी चाहिए दोनों में। पता है, अगर एक में नहीं जाती है तो वो पेरिफेरल इमेज बन जाती है, फिर वो दिखता नहीं है सही से। ये उससे नहीं मतलब ना, अभी बता रहा हूँ मिनिमम। ये तो क्लियर ना। कान 1 से निकलने वाली दोनों रेज जो है दोनों आंखों में चलेगी, ठीक ना। अब कान 2 की रेज देख लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा और लेंदी होना चाहिए। ये ऐसा ट्रेपेजियम जैसा बनेगा। मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है ये वाली? हमें दोनों कान की रेस निकल के आंखों में आनी चाहिए ना। मान के चलो इस वाले कान की रेस इस वाले आंख में चली गई, इस वाले कान की इस वाले आंख। समझ गया। तो कौन सी वाली रिक्वायरमेंट है? क्या? ये वाली लेंथ रिक्वायरमेंट है, मिनिमम बस इतनी की जरूरत है। मिनिमम इतने की रिक्वायरमेंट है ना हमें बस। अगर बेसिक नीड क्या है कि दोनों कानों से निकलने वाली रेज हमारी आंखों में पड़नी चाहिए। अब कौन सी आंख में पड़े उससे नहीं मतलब, बस आंखों में पड़नी चाहिए। ठीक है, क्लियर ना। तो वही तो करा, इस वाले लेंथ की रिक्वायरमेंट है हमें, बस इतना ही चाहिए हमें। ठीक ना। इससे ज्यादा लेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने में हमें फुल फेस नजर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हुई? अगर मान के चलो ये लेंथ, चलो ठीक है बता देता हूँ, ये अगर x है, ठीक, ये मान के चलो दोनों आंखों के बीच की डिस्टेंस है d1,
दोनों कानों के बीच की डिस्टेंस है D2 D2, ठीक। तो ये जो x है ना, ये x हो जाएगी आपकी D2 माइनस D1/2। कैलकुलेट करोगे यही आएगा, ठीक ना। कानों के बीच की डिस्टेंस माइनस आंखों के बीच की डिस्टेंस बाय 2, इतनी लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी फुल फेस देखने के लिए। क्वेश्चन और करो, ये तो क्लियर ना। मेकअप मेकअप नाम अलग गलत लगता है। ठीक है, छोड़िए। ऐसा कह सकते थे मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर रिक्वायर्ड टू सी द फुल फेस, ऐसा ही ना। एक ही बात है, छोड़िए। क्या कर रहा था मैं इसमें, देखो चलो इसे हटाओ। नेक्स्ट देखो एंगल ऑफ डेविएशन, ये बता दो ना। डेविएशन डेविएशन पढ़ा है पर ये नहीं कहाँ पढ़ा है। प्रिज्म में पढ़ा होगा आपने। हाँ, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक ना। अब जैसे मान के चलो ये मिरर हो गई हमारी, ठीक। ये मिरर हो गई, ये मिरर हो गई, ये मिरर हो गई, ये मिरर हो गई, ये इंसिडेंट रे, ठीक। आफ्टर रिफ्लेक्शन उधर चली जाएगी ऐसे। तो ये एंगल कितनी, तो इंसिडेंट रे आई। हाँ, कहीं से भी आई ही मान लो, हाँ, क्योंकि दोनों इक्वल ही है ना, ठीक। अगर ये मिरर नहीं होती तो ये रेज कहाँ जाती, मतलब अगर ये मान के चलो ये मिरर नहीं है तो ये रेज तो सीधी जाती ना। हाँ, तो अपने पाथ से डेविएट कितनी होगी, कंप्लेसेंट कितनी मुड़ गई, ये हो गई ना। हाँ, इतनी मुड़ गई ना अपने पाथ से। तो यही तो इसका एंगल ऑफ डेविएशन है, जितनी एंगल ये मुड़ गई है अपने पाथ से, यही एंगल ऑफ डेविएशन है। हाँ, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है डेल्टा नेट करके वहां पे। हाँ, तो ठीक है, मेरे को याद आ गया, ठीक ना। तो इसका जो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड हो जाएगा 290 माइनस आई 180 माइनस 2i, ये हो गया एंगल एक ऑफ ही बात हो गई डेविएशन। ना। 90 माइनस आई 2 इंटू 90 माइनस आई और 180 माइनस 2i में डिफरेंस क्या हुआ? अच्छा मैंने सुना नहीं था। अच्छा 90 माइनस आई कह रहे हो, 2 इंटू 90 माइनस आई, क्योंकि 90 माइनस आई वो वाला कंप्लेसेंट। तो फिर ये डेल्टा बाय 2 हो जाएगा ना। हाँ क्या आप कह रहे हो 90 माइनस आई ना, 2 इंटू 90 माइनस आई। अच्छा हाँ फिर ठीक है। नहीं, देखिए ना, जो वो वाला एंगल है जिसको कॉम्प्लेसेंट या कुछ जो बोलते हैं, क्या नाम था? कौन सा, जो आई के बगल में होता है। ये? नहीं, उस तरफ होता है आई के। ये हाँ, इसको क्या ये बोलते तो हैं? ग्लांसिंग एंगल। हाँ, ग्लांसिंग एंगल। हाँ। तो ग्लांसिंग एंगल उस एंगल के इक्वल हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट। बट इसके वाले नहीं, इसके ये देखिए ना, जो ये वाला एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट हाँ, के हाँ। तौर पे, ठीक है। हाँ। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये दोनों एंगल आपस में इक्वली होते हैं। हाँ। और ये इसका ग्लांसिंग एंगल है। हम्म। तो अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है और ये डबल हो गया 90 माइनस आई के। अच्छा ऐसा किया था, चलो जो भी। हाँ, ये क्लियर ना। डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i, ये ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i। क्लियर ना। मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है, क्या? मैक्सिमम डेविएशन कितना हो सकता है?
अगर आई 0 180 डिग्री, जीरो हाँ सही कह रहे हो, डेल्टा मैक्सिमम 180 हो सकता है। आई इक्वल टू 0 कर दो, मतलब रेस को ना डायरेक्टली, मतलब ये हो गया, रेस को डालो और ये रिटर्न, ठीक ना। ये तो क्लियर ना। अब लिखो अब लिखो अब लिखो, इतना ही छोड़ दें, ग्राफ बिटवीन, इतना ही छोड़ दें, लास्ट पर, ठीक। ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आई, ये डेल्टा। इस इक्वेशन को तो ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, ये आई ये डेल्टा है, ठीक ना, ये ऐसे लिख सकता हूँ, -2i प्लस पाई, ये मान के चलो ये y हो गया, ये x हो गया, ये c हो गया इंटरसेप्ट, और ये -2 m हो गया, ये m हो गया, स्लोप ऐसे ही ना। -2 का स्लोप है, मतलब गिर रहा है। एट i इक्वल टू 0, i इक्वल टू 0 तो डेल्टा इक्वल टू पाई, और अगर डेल्टा इक्वल टू 0 तो पाई 180 पाई, i इक्वल टू पाई बाय 2। ये हो जाएगा, ये जेई में पूछा गया है। हाँ तो ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन, किसमें, रिफ्लेक्शन में। ये क्लियर। हाँ कल इसमें सबसे बड़ी बात होती है सेंस भी बताना पड़ता है। जैसे मान के चलो ये जैसे डेविएट हुई, ये इधर से ऐसे डेविएट हो रही है, कैसे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, तो ये आपको लिखना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा ना तो कोई डेविएशन क्लॉकवाइज होगा, कोई एंटी क्लॉकवाइज। अगर दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो भी ऐड कर दो, और अगर एक एंटी क्लॉकवाइज एक क्लॉकवाइज है तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, जो बड़ा वो उसकी तो डायरेक्शन, जो बड़ा है बड़ा माइनस छोटा, ठीक ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज वाला बड़ा है तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज, ठीक, तो नेट रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक ना। और क्लॉकवाइज वाला ज्यादा है तो क्लॉकवाइज वाला माइनस। किस केस में होता है, जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा, जब 2-3 बार रिफ्लेक्ट होगा तो हर जगह एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग आएगी, तो फाइनल डेविएशन नहीं लेते हैं, नेट डेविएशन निकालेंगे, फाइनल नहीं नेट निकालना है। तो आप एवरी डेविएशन के बाद बताओगे कि ये डेविएशन क्लॉकवाइज हुई है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुई है, ये एंटी क्लॉकवाइज हुई है, ये क्लॉकवाइज हुई है, फिर बाद में देखोगे कौन सा ज्यादा है कौन सा। जब हम प्रिज्म में देखते थे, प्रिज्म नहीं, आपको यहाँ मिरर में ही करना है। हाँ जब हम प्रिज्म में देखते थे, हाँ तो हम प्रिज्म भी तो एक मल्टीपल मिरर का मिला के टाइप का बनता है। अब प्रिज्म तो ग्लास हो गया ना पूरा, वो हाँ, ठीक है। ट्रांसपेरेंट है। उसे छोड़िए, चलिए, जब प्रिज्म में घुसती है लाइट, हाँ। तो उसमें 2-3 बार डिविएट करती है ना, 2 बार डेविएट होती है दोनों सरफेस से। हाँ तो ठीक है, 2 बार पहले डिविएट surface होती है और निकल जाती है फिर। हाँ तो जब हम डेविएशन निकालते हैं तो जो घुसने का एंगल था और जो निकलने का एंगल था बस वो माइनस कर देते हैं, तो डेविएशन आ जाता है। वो भी प्रिज्म में कराऊंगा ना, वो ऐसे नहीं निकलेगा, वो थोड़ा अलग अलग है। 10th का बता रहा हूँ, 10th में था। वो 10th का अलग है। ठीक है, 10th में इतना कहाँ पढ़ाया जाता है ना, उसमें बहुत सारी चीजें बस हैं। एक फॉर्मूला रटवा देते हैं, n इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, ऐसा ही ना। रियल तो यहाँ पढ़ना है। आपने कहा 2 बार, एक बार जब डेविएशन लेंगे पहले सरफेस से तो i माइनस r1 हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरे सरफेस से लेंगे वो हो गया डेल्टा 1, दूसरा हो जाएगा डेल्टा 2, वो हो जाएगा e माइनस r2, ठीक है, ठीक ना। मिनिमम डेविएशन के लिए r1 इक्वल टू r2, तो i इक्वल टू e हो जाता है। वो सब तो वहां पढ़ना है, ये तो क्लियर ना। अभी प्लेन मिरर खत्म नहीं हुआ है,
एंगल ऑफ डेविएशन के बाद इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन का डेविएशन निकालना है अभी। हम्म, उसके बाद रोटेशन ऑफ मिरर आएगा, हम्म, उसमें मिरर को रोटेट कर देंगे या रे को रोटेट कर देंगे। फिर उसका वो आ गया एक, इसमें ये बताना पड़ेगा कि रिफ्लेक्टेड रे है वो कितनी रोटेट हो रही है। ठीक है। ठीक ना। Next तो class इसमें बहुत कुछ है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर वगैरह है। एक क्लास में खत्म करते हैं ये प्लेन मिरर। हाँ नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी। 3-4